हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रोंगर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो आपको लगता है ना, आप उससे ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है, और जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रोंग है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो अपने आप को कभी ओवर एस्टिमेट मत कर दीजिएगा, ना ही अंडर एस्टिमेट कीजिएगा, ठीक है। आप सच में कैपेबल हैं, ठीक है। आप हम सब बहुत स्ट्रोंग हैं, ठीक है। और हमें पता नहीं होता अपनी कैपेबिलिटीज़ का, जब तक कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, तभी आप अपनी एक्चुअल पावर का पता लगा पाते हैं, ठीक है, अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। तो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस बात है कि उसे सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करने की, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबको पता होगा, अर्जेंटीना ने जीता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के ये 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। और ये हुआ कहाँ था? लुज़ेल स्टेडियम इन दोहा। दोहा दोहा कतर की कैपिटल है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर है मेसी, ठीक है। और इन्होंने अर्जेंटीना ने ये थर्ड टाइम है जो जीता है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 1986 में जीता था लास्ट टाइम, ठीक है। अभी देखिए अर्जेंटीना रैंक 1 पे रहा, ठीक है। फ्रांस सेकंड रहा, क्रोएशिया थर्ड और मोरक्को फोर्थ, ठीक है। 2026 का ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ये तीन कंट्रीज़ में होगा। कहाँ पे? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ये है ब्यूनोस एरेस, ठीक है। और कतर की कैपिटल आपको बताई दी, दोहा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 2022 का कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ। और 2026 का कहाँ पे होने जा रहा है? यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है कैलियन मबाप्पे ने, ये है फ्रांस के। गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है मेसी ने, जो है अर्जेंटीना के। गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने, ये भी अर्जेंटीना की। और फीफा के यंग प्लेयर अवार्ड जीता है एंजो फर्नांडिस ने। फीफा का फेयर प्ले अवार्ड जीता है, वो जीता है टीम इंग्लैंड ने, ठीक है। सिल्वर बूट अवार्ड भी मेसी को गया है, ठीक है। ब्रॉन्ज बूट अवार्ड मिला है ओलिवर को, ठीक है, जो फ्रांस से है। सिल्वर बॉल अवार्ड फिर से मिला है कैलियन मवापे को। कैलियन मवापे गोल्डन बूट अवार्ड भी उन्हीं को मिला है, ठीक है, ध्यान रखें। और ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड मिला है लुका मॉड्रिक को, ये क्रोएशिया के हैं, ठीक है। ये है मेसी आपके। और ये देखिए मेसी को मिला है गोल्डन बॉल और बेस्ट प्लेयर अवार्ड, ठीक है। ये देखिए इन्हें मिला है गोल्डन बूट, ये है कैलियन मबापे, ठीक है। ये देखिए एंजो फर्नांड यंग प्लेयर है, ठीक है, ये अर्जेंटीना से हैं। ये एमिलियनो मार्टिनेज है, इन्हें मिला गोल्डन ग्लोब बेस्ट गोलकीपर के लिए। ये कुछ बातें जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व करी है 61st एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑन 19 दिसंबर? तो गोवा की 61st एनिवर्सरी थी ये, ठीक है, ऑफ लिबरेशन। किससे? तो ये उनकी थी जो पुर्तगालीज आए थे, ठीक है। आपको पता है कि पुर्तगाली का रूल रहा है 450 साल गोवा में, तो ठीक है, इसलिए ये लिबरेशन मनाया जाता है, ठीक है। गोवा के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत। वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, ये वहाँ के गवर्नर हो जाए। कैपिटल है पांजी गोवा की। और वहाँ पे एक फेमस वो है पोर्ट, तो वहाँ पे कौन सा पोर्ट है? मर्मागांव पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो मर्मागांव पोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और गोवा सिर्फ इंडिया की ओनली स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। और इंडिया में किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सिर्फ गोवा में ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं गोवा लिबरेशन डे, ठीक है। तो इस को आप याद रखेंगे। आपको पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने फ्री किया था गोवा को पुर्तगालीज के रूल से अंडर ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। मैटी फ्रेडरिक्सन इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये आपकी बन गई है डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैटी फ्रेडरिक, ठीक है। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। और करेंसी है डेनिश क्रोन, ठीक है। और आपको पता ही है कि कल हमने डिस्कस किया था इंडियन ओरिजिन के लियो वरादिकर, वो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, सेकंड टाइम बने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये है आपके वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउडेड एज मिस वर्ल्ड 2022? ये इंडिया से हैं और इनका नाम है सरगम कौशल, ठीक है। सरगम कौशल अभी आपको पता है कि मिस वर्ल्ड बन चुकी है। और ये टाइटल इंडिया के पास 21 साल बाद आया। 21 साल पहले कोई इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी और अभी दोबारा ये बन चुकी हैं, ठीक है। मिसिस इंडिया
वर्ल्ड सरगम कौशल हैज़ ऑफिशियली बीन क्राउन एज मिस वर्ल्ड 2022। 63 कंट्रीज से कंटेस्टेंट्स आए थे और ये जीत चुकी हैं मिस वर्ल्ड, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? गाला इवेंट इन लॉस वेगस का है, यूएसए में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था कि लॉन्ग वेट इज़ ओवर, इट्स आफ्टर 21 ईयर्स वी हैव द क्राउन बैक, ठीक है। और इससे पहले 2021 में जीता था डॉक्टर आदिति ने, ठीक है। तो उन्होंने ये टाइटल जीता था मिस वर्ल्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया सरगम कौशल क्राउन मिस वर्ल्ड 2022। तो ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड बन गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सीएम अनवील अर्बन 20 लोगो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे और ये 12 दिसंबर को ही सीएम बने। तो इन्होंने अनवील किया लोगो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल फॉर दी अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है गांधीनगर में, ठीक है। यूनेस्को की हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद, ठीक है। वो होस्ट करेगी अर्बन 20 साइकिल एज पार्ट ऑफ G20 मीटिंग बिटवीन फरवरी टू जुलाई, ठीक है। एड्रेसिंग द इवेंट वर्चुअली, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि U20 is a part of city diplomacy as city as are the powerhouse that drive global economic growth, ठीक है। और आपको पता है कि अभी इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में भी, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं अर्बन 20, ठीक है, जो कि गांधीनगर गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो लॉन्च करने वाली है स्पोर्ट मिशन टू ट्रैक नियरली ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस ऑन सोलर, मतलब वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाल ही में मिशन लॉन्च किया, जिससे वो पता है क्या करेंगे, स्पेस से जाके सैटेलाइट की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थ में कितना पानी और कहाँ कहाँ, ठीक है। तो स्पोर्ट मिशन की फुल फॉर्म हो जाएगी सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ ए एंड बी, नासा और सीएनएस। नासा तो आपको पता है यूएसए की, सीएनएस है आपकी फ्रांस की, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसकी फुल फॉर्म है सेंटर नेशनल दी एडस्पेटिनल्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च दी सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी स्वॉट मिशन टू ट्रैक ऑल दी वाटर ऑन दी अर्थ स्पेस, ठीक है। और स्वॉट मिशन लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से फ्रॉम वंदेरगर स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट सीज हाउ मैनी करोड़ अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट इन क्रिप्टो फ्रॉड? तो इसका सही आंसर है 900 करोड़ गवर्नमेंट ने सीज कर लिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। Government has attached the seize over 900 crore rupees under the Prevention of Money Laundering Act in the case of crypto. Minister of State for Finance पंकज चौधरी जी का कहना था कि जो क्रिप्टो है ना वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में, और गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करेगी क्रिप्टो एक्सचेंज को, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग सेवरल क्रिप्टो फ्रॉड केस, ठीक है। तो ईडी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही थी इसमें। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट वार रिलीज, व्हाट इज़ इंडिया रैंक? तो इंडिया का इस बार है 8th रैंक, ठीक है। आपको ये बता दूं कि इंडिया का ऐसे 8th रैंक है, बट ओवरऑल इंडिया का 5th रैंक मानिएगा, क्योंकि जो टॉप 3 वैकेंसीज है वो खाली है, ठीक है। टॉप 3 पोजीशन किसी को नहीं मिली है, ठीक है। और G20 में भी इंडिया ने टॉप ही किया है, जो G20 कंट्री है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, ठीक है। और कोई कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि जो जितने भी इंडेक्स है ना सारी कैटेगरी में ओवरऑल हाई वेरी जो भी बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग है कि टॉप 3 प्लेस पे रखा जाए, तो ये पहली 3 प्लेसेस वैकेंट है। तो ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया का 5th रैंक है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम का 11 है और जर्मनी का 16 है। तो G20 कंट्री में भी टॉप में सिर्फ इंडिया ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है हाउ मैनी करोड़ टू रिवाइव दी डेवलप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अनसर्व एंड अनडिजर्व एरियाज? तो इसका सही आंसर है 4500 करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 4500 करोड़ टू रिवाइव डेवलप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन अनसर्व एंड अनडिजर्व एरियाज, ठीक है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन टू रिवाइव एंड डेवलप 100 अनसर्व एंड
डिजर्व एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर एंड वाटर एयर ड्रोम्स बाई दी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये पार्ट है आपका उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंडर, उड़ान स्कीम के अंडर ये उसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो वह है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और उड़ान जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2016 में, और ये एप्लीकेबल रहेगा 10 साल के लिए, ठीक है। मतलब 2024 तक ये चलने वाला है, ठीक है। 2024 नहीं, 2025 तक ये चलने वाली है स्कीम। Ministry said Udan aim to improve the regional connectivity scheme and make air travel forward to the masses, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।